हेलो बच्चों, रामोतर एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। तो 10th क्लास की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रही थी हमारी और 5.1 5.2 हो गया था। उसमें हमने एपी क्या होती है उसके बारे में जाना, किस टर्म की एपी को हम कैलकुलेट करेंगे, किस टर्म को नहीं कर सकते, मतलब कौन कौन एपी में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी देखे थे हमने। और उसके बाद कोई nth टर्म आपको पूछ ली जाए तो उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज की क्लास आपकी रहेगी 5.3 बेस पे, जो कि है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी एपी आपको कोई सीरीज दे देगा, उसमें कितनी भी टर्म का सम पूछ सकता है आपसे। तो देखो, मैं आपको बेसिक फंडामेंटल सिखाता हूँ। देखिए, एक स्टोरी के बेस में कुछ ऐसे, मान लीजिए कोई मोहन नाम का एक बच्चा था, 5 साल या 10 साल का लगा लो आप। उसको बस किसी ने ऐसे ही पूछ लिया कि बताओ बेटा, पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा। तो उसने तुरंत बोल दिया 5050, यानी 50 एंड 50, 5050 आंसर बता दिया। कैसे? देखो, उसने किस टेक्निक का यूज किया है। उसने ऐसे लिखा सम को कि भाई 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, और ये 100 तक का सम देना था तो 100 तक लिख ली उसने काउंटिंग इस तरह से। उसके बाद क्या करा है, उसने इसको पलट दिया, मतलब 1 से 100 तक है ना, फिर वो 100 से 100, 99, 98, 97 ऐसे 1 तक चलाएगा। तो ये भी ही सम ऐसे ही कहलाएगा, क्योंकि वो भी 100 का था, ये भी 100 का ही है। तो ये लिखा जाएगा ऐसे 100 + 99 + 98 एंड सो ऑन प्लस का 1। आप दोनों सीरीज को ऐड करा दो ऐसे वर्टिकली, तो एस में एस जुड़ेगा 2s, 100 + 1 ऐसे लिख दिया मैंने, 100 + 1। ठीक है, फिर प्लस में 99 एंड 2 को ऐड कराएंगे, 99 प्लस में 2, फिर प्लस में 3 और 98 ऐड होगा, यानी 98 प्लस में 3, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट बनेगा आपका 1 प्लस में 100, यानी ये बना आपका 2s = 101 प्लस में 101 प्लस में अगेन 101 एंड सो ऑन प्लस 101। कहाँ तक है ये? अप टू 100 टर्म्स तक है ये, अप टू 100 नंबर्स। ये ऐसे 100 नंबर है, तो यानी आप 101 को क्या करो, 100 से गुना कर दो, तो 2s की वैल्यू आ गई। तो s कितना आएगा, 101 इंटू 100 में 2, ये 50 जब पे सिंप्लीफाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050, यानी पहले 100 नंबर का जोड़ 5050 है। तो ये है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम निकालने का, क्योंकि आपने देखा अप टू 100 तक 1 से, वो भी एक एपी में है, कॉमन डिफरेंस 1 चल रहा है उस केस में, है ना। इसी तरह से अब हम nth टर्म के लिए, एपी के अंदर nth टर्म के लिए सम का फॉर्मूला डेवलप करेंगे। तो पहले मैं इरेज कर लेता हूं, देखो भाई। चलो, बेसिक है, आपको थोड़ा फंडामेंटल सीखना होता है, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। आप इन्हीं फंडामेंटल के बेसिस पे आईआईटी फाउंडेशन की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो भाई, मैंने कहा एक एपी है जिसमें टर्म है ए पहली टर्म, दूसरी टर्म है a + d, ठीक है, तीसरी टर्म है a + 2d, ठीक है भाई, ऐसे सॉन है। यानी nth टर्म लिख दी मैंने, nth टर्म होगी a प्लस में n-1 इंटू में d, ये nth टर्म है भाई आपकी। इसको मैंने s से लिख दिया कि ये सभी टर्म का जोड़ है किसी एपी का। तो जैसे उस बच्चे ने किया था ना, ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है, उल्टा करके लिखेंगे। तो थोड़ा सा ऐसे लिखा मैंने सम को, मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ। इसको पहले लिखा तो बनेगा a प्लस में n-1 इंटू में d प्लस में, ठीक है, प्लस में इससे पहले वाली टर्म a + n-2, a प्लस में n-2 इंटू डी, फिर उससे पहले वाली a + n-2 से पहले वाली a + n-3 इंटू डी एंड सो ऑन, यानी लास्ट में आपका a आ जाएगा। तो आप ऐड कराओ वर्टिकली जैसे पहले किया था, तो s में s जोड़ोगे 2s बन जाएगा भाई। यहाँ पर एक और इसको ऐड कराना है आपको, तो ऐसे बनेगा, देखो ये वाला a और ये वाला a जुड़कर 2a बन जाएगा, यानी ये बनेगा 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है, हो गया। प्लस में
अब ये a प्लस डी और ये जुड़ेगा, तो मैं रफली करके दिखा रहा हूँ, देखो a प्लस में n माइनस टू इंटू डी में आपको a प्लस डी एड कराना है बेटा। तो a और a क्या बनेगा, 2a बनेगा। इन दोनों में से d कॉमन ले लो आप, प्लस तो साइन बनी गया, d बाहर ले लिया तो यहाँ से तो बचा n माइनस टू, यहाँ से बचेगा प्लस का 1, यानी 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। तो ये भी क्या रहेगा आपका 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d, प्लस में वापस से a प्लस टू डी और इसको जोड़ोगे तो अगेन आपका आएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d प्लस सॉन, और ये भी जुड़ेगा तो ये अगेन देगा आपको 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म बनी ना आप लोगों की, ये जो टर्म बनी गई टोटल, ये n टाइम्स है। कितनी बार लिखा गया है, n टाइम्स लिखा गया है। तो यानी 2s किसके बराबर बनेगा, एक टर्म ले लो और उसको n से गुना कर दो, 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d, इसको n टाइम्स से यानी n से गुना कर दिया तो s क्या बनेगा, n बाई टू इंटू में 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d, यानी सम है आपका nth टर्म के लिए n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू d, जहां पर n कोई भी टर्म हो सकती है, a पहली टर्म रहेगी और d कॉमन डिफरेंस रहेगा। ठीक है, देखिए इस टर्म को आप ऐसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, मैं एक बार रफ करके आपको दिखा रहा हूँ। ये डाटा भी काफ़ी अच्छा फिनोमिना है, लिखने का तरीका आप थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए भाई nth टर्म जो है ना उसको मैंने ऐसे लिख दिया, सम ऑफ nth टर्म का n बाई टू, 2a को दो हिस्सों में बांट दिया बेटा, a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। भाई ये आप गौर करो तो ये हमारी nth टर्म होती थी, क्योंकि हमें पता था nth टर्म होती है a प्लस में इंटू n माइनस वन इंटू में d, है ना। तो यानी ये nth टर्म बन जाएगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका n बाई टू a प्लस में nth टर्म, और nth टर्म को ही हम लास्ट टर्म कहते हैं किसी एपी की, तो ये बनेगा n बाई टू इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मूला आपका ड्राइव ऐसे होता है। ठीक है, आपको फॉर्मूला डेरिवेशन थोड़ा सा आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं उस चीज से। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ में। देखिए भाई 5.3 के अंदर आपको पहले बोला गया है फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। भाई n 10 टर्म तक का सम निकालना है, फिर 12 तक का, फिर 100 तक का, फिर 11 का। एपी आपको गिवन है, यानी a और d आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहली सीरीज से गए 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो मैं पेपर को रफ कर रहा हूं भाई इसको। ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक साथ में निकाल कर रखो और साथ साथ प्रैक्टिस करते हो आप हमारे भी, ताकि कोई डाउट आए तो आप मतलब अच्छे से स्टडी कर पाओ। चलो क्लासेस कंटिन्यूस ही रहेगी भाई अब, है ना, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आपका जनवरी में ही ख़त्म करा देंगे हम। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया था ऑफलाइन क्लासेस की वजह से, अभी भी थोड़ा सा है बिजी टाइम, लेकिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम आप लोगों का। चलो भाई 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स तक दे दिया भाई। 10 टर्म्स मतलब n की वैल्यू तो 10 चलेगी। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म a है 2, d निकालना है 7 माइनस 2 कर दो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 5 आ गया। nth सम का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, nth टर्म का सम n बाई टू इंटू में 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d, इस फॉर्मूले में रख दो, यानी n की जगह पर 10 रख दो। तो यानी पहले 10 टर्म का सम 10 बाई टू इंटू 2a जो कि 2 है, प्लस में n माइनस वन यानी 10 माइनस वन, d है 5। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 जहाँ पे सिंप्लीफाई करेगा 5, फिर इंटू में 2 इंटू 2 4, प्लस में 10 में से गया 9, 9 पंजे 45, यानी ये बना 5 गुना में
45 और 4 49, यानी गुना कर दो, 9 पंजे 45, 4 5 चौक 20, 245 आंसर आएगा अभी फिर आपका। ठीक है ना, तो आप ऐसे सम कैलकुलेट कर सकते हो। तो 245 आंसर आएगा इसका। चलिए रफ कर लेता हूँ मैं साथ साथ भाई, आप पॉज करके वीडियो को ना नोट कर लेना। अगर आप लोगों को क्लास के हिसाब से मान लो नोट्स भी बनाने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लेना इनको। मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन है आपके पास -37 -33 -29, -37 -33 और -29, और कहाँ तक है भाई ये 37 33 29 12 टर्म तक है ये, 12 टर्म 12 टर्म। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू 12 रखनी है, मतलब आपको अब n रहेगा 12, फर्स्ट टर्म रहेगी यहाँ पर -37, कॉमन डिफरेंस d आएगा, सेकंड टर्म जो कि -33 है, माइनस में फर्स्ट टर्म जो कि -37 है, यानी -33 माइनस माइनस प्लस 37, यह आ जाएगा 4, तो D4 चलेगा। nth सम का फॉर्मूला है आपके पास में n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। n की वैल्यू रख दी भाई हमने जो कि 12 थी, तो 12/2, 2 गुना a है -37 प्लस में n-1 यानी 12-1, d है आपके पास 4। सिंप्लीफाई करेंगे भाई इसको, भाई ये तो 6 जब भी कट गया 6, और ये गुना खोल दो तो माइनस का 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 74 आ जाएगा, प्लस में 12 में से जाएगा 11, और 11 की 4 से गुना करोगे 44, यानी 6 इंटू 74 माइनस का 44 प्लस का सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 30 बचेगा, है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180, फिर आपका इस सीरीज का आंसर आ जाएगा टोटल सम। ठीक है भाई, तो मैं वापस से रफ कर लेता हूं। जो भी बच्चा मान लीजिए किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, फिट जी एंट्रेंस के लिए, एलन इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस के लिए, या मान लीजिए कोई भी NTSC ओलंपियाड का एग्जाम देना चाहता है, तो आप हमें अपना नाम और स्टेट का नाम जरूर लिखकर भेजिएगा, और आपकी रिक्वायरमेंट की स्टडी मटेरियल के बेस पे वो भी बताइएगा, आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है भाई, तो देखो थर्ड है आपका 0.6 1.7 2.8, 0.6 1.7 एंड 2.8 अप टू 100 टर्म है ये, 100 टर्म्स तक था ये ऐसा शायद से ना, अप टू 100 टर्म। ठीक है भाई, यानी n तो रखना है आपको 100, फर्स्ट टर्म a है 0.6, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, यानी ये घटाओगे तो ये आएगा आपका 1.1, कॉमन डिफरेंस ये आएगा। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की वैल्यू 100 रखनी है, तो 100/2 अपॉन में 2 इंटू a, यानी a की जगह पे 0.6 रख दिया, प्लस में n-1 यानी 100-1, और d है आपका 1.1। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 100 को 2 से डिवाइड करोगे ना तो 50 पे जाएगा ये भाई, तो 50 इंटू में भाई ये गुना कर दो तो 6 दूनी 12 और दशमलव लगाएंगे तो 1.2 बन जाएगा, है ना, प्लस में भाई 100 में से एक जाएगा 99, 99 की 1.1 से गुना कर दो, मतलब 11 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले 9 जा 99 और फिर 9 9 18 और 10 108, 0 मतलब दशमलव लगाओगे अब एक के बाद तो 108.9 आ जाएगा, ये 108.9 इक्वल टू 108.9 में आप ऐड करा दो 1.2 को, तो भाई 9 2 11, 9 और 1 10, है ना, 9 और 1 10, 110.1 आ जाएगा, तो 50 इंटू में 110.1, यानी 50 इंटू में 1101 अपॉन में 10, यानी 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई खोल दो 5 0 55, यानी 5505 आंसर आ जाएगा भाई फिर आपका 5505 पर्टिकुलर आंसर रहेगा इस गिवन सीरीज के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अब हम क्वेश्चन आसान ही मिलेंगे आपको पेपर में देखो
एक्चुअल में थोड़ा सा लेंथी जरूर आता है, मैं मानता हूँ ये बात, आप लोगों को भी प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, लेकिन बस ये है कि बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है ना तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होने वाली है, और फंडामेंटल्स तो क्लियर होंगे तो क्वेश्चन में वैसे ही दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसलिए बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग रखो हमेशा। फोर्थ देखो, ये है 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12 और 1/10। ये सीरीज कहाँ तक दी है उसने भाई? अप टू 11 टर्म्स तक है भाई, 11 टर्म्स तक, यानी n तो रखना है आपको 11। ठीक है, फर्स्ट टर्म रहेगी आपकी 1/15 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, यानी एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। तो पहले 12 से 5 पे चला गया, फिर 4 पे चला गया, यानी 1/60 तो डी आ गया। अब आपको एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, है ना। n की वैल्यू रख दो, 11 थी तो 11/2, 2 इंटू ए है आपका 1/15 प्लस में n-1 यानी 11-1 और d है आपका 1/60। तो सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये बनेगा 11/2 और 2 की 1/15 से गुना करने पर 2/15 बन जाएगा, प्लस में 11 में से एक जाएगा 10 और 10 गुना 1/60 यानी 10/60 ऐसे लिख दिया मैंने पहले। अब मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ना अंदर वाले का एलसीएम ले लेता हूँ, यानी अंदर एलसीएम आएगा 60, तो 15 को करोगे भाग, 15 से भाग करोगे तो 4 पे जाएगा, तो 4 दूनी 8 और ये 10, यानी ये बचा आपका 11/2 गुना में 18/60। ठीक है, तो भाई ये 2 9 पे काटेगा और फिर 3 ये 20 पे काटेगा। ठीक है, यानी अब कोई वैल्यू भाग नहीं जा रही है, तो 33/20, 33/20 आपका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपने देखा सम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एपी का जो सम का फॉर्मूला आप अब तक रटते हुए आ रहे थे, उसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या था वो आपने आज सीखा है। ठीक है, ऐसे ही लॉजिक सीखने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और लाइक करना ना भूलें। देखिए, आपका सपोर्ट अभी जरूरी है ताकि प्रोग्रेस हो, तो जितने ज़्यादा बच्चे लिंक करेंगे उतना ही कंपटीशन फेस भी करने को मिलेगा और उतने ही बेसिक फंडामेंटल्स को भी क्लियर करते हुए चलेंगे हम। ठीक है ना, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।